वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमबीए में चैप्टर 10 की स्टडी करेंगे डीलिंग विद डिसअपॉइंटमेंट्स। लॉसिंग इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वी गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव अवर सेल्व्स। हारना या किसी चीज को खोना सब कुछ खत्म होना नहीं है। हमारे पास अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं। We must not get angry or upset when we lose and must think about what we can learn from this experience. हमें अपनी हार पर जब हम हार जाते हैं तो हमें गुस्सा या फिर अपसेट नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए उसके बारे में जो हमने इस एक्सपीरियंस से सीखा है। हमें सोचना चाहिए कि हमने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। द वैल्यू फॉर द डे इज डीलिंग विद डिसअपॉइंटमेंट्स। थिंग्स डू नॉट ऑलवेज टर्न आउट द वे यू वुड लाइक देम टू। चीज़ें हमेशा वैसे नहीं चलती हैं, वैसे नहीं होती हैं जैसे कि हम उन्हें चाहते हैं। द रिजल्ट इज डिसअपॉइंटमेंट और उसका परिणाम होता है निराशा। दिस इन टर्न कैन लीड टू एंगर, रिसेंटमेंट, सोरो और डिप्रेशन। और यह क्रोध और दुख इस सब में बदल जाती है। इफ योर डिसअपॉइंटमेंट इज कॉज्ड बाई समवन एल्स एक्शन और अ ब्रोकन प्रॉमिस, यू आर हर्ट एंड रिसेंटफुल। जब आपकी जो निराशा है, आपका जो दुख है, वो किसी भी व्यक्ति की कोई काम की वजह से या उसके किसी वादे को तोड़ देने की वजह से होता है, तो आपको हर्ट होता है, आपको दुख होता है और आपको क्रोध भी आता है। If the disappointment is due to your own failure to achieve something, you may feel ashamed or even worthless. और जब ये डिसअपॉइंटमेंट, अगर ये डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आपकी किसी चीज़ को पाने के लिए जो हार होती है, आपकी खुद की हार की वजह से होता है, तो आप शर्मिंदा महसूस करते हो और अपने आप को बेकार समझते हो। यू मे इवन वेगन टू आस्क योर सेल्फ, एम आई गुड एनफ। और आप अपने आप से पूछते हो, आप अपने आप से पूछना शुरू कर देते हो कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं अच्छा हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, दोज who overcome and master their disappointments and those who allow their disappointments to overcome and master them. इस संसार में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी जो निराशा है उसको दूर करते हैं और उसे सीखते हैं, उसे सही करते हैं। और एक वो होते हैं जो अपनी निराशा को दूर करने की और उससे सीखने की अनुमति देते हैं। Would not you rather be the master than the slave? क्या आप एक गुलाम से ज्यादा मास्टर, मतलब कि गुलाम से ज्यादा एक मास्टर, मतलब एक मालिक, मतलब खुद की इच्छाओं का जो मास्टर होता है वो बनना चाहते हैं। दिस इज द ट्रू इंसिडेंट फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ। यह महात्मा गांधी के जीवन का एक सच्ची घटना है। महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड इन जून 1891 विद अ डिग्री इन लॉ। महात्मा गांधी इंग्लैंड से भारत जून में 1891 में लॉ की डिग्री के साथ वापस आए। He soon had an opportunity to appear in court to argue a case. उन्हें एक कोर्ट में एक केस को लड़ने का मौका मिला। When it was his turn to ask, गांधी जी started जब गांधी जी से पूछने की बारी आई, गांधी जी ने शुरू किया। He gulped and cleared his throat. वे
हिचकिचाए, मतलब उन्होंने अपना गला पी लिया और वो सब कुछ भूल गए। एवरीवन वेटेड पॉलिटली, सभी विनम्रता से इंतजार कर रहे थे। ही लुक्ड डाउन एट हिज शूज, वे नीचे अपने जूते देख रहे थे। समवन इन द ऑडियंस कफ्ड, ऑडियंस में किसी ने खांसा। गांधी जी लुक्ड अप एंड ओपनड हिज माउथ बट नॉट अ वर्ड वॉज हियर्ड, गांधी जी ने ऊपर देखा और अपना मुंह खोला, लेकिन एक भी शब्द नहीं सुनाई दिया। He had forgotten every single question he was going to ask. Even the judge laughed as Gandhiji sat down. वे हर एक क्वेश्चन को भूल गए थे, वे पूछने जा रहे थे। जज उन पर हंसा और गांधी जी बैठ गए। एंड येट it was the same Gandhiji who later defended many Indians in court case in South Africa because he overcome his disappointment. और इसके बाद वे गांधी जी ही थे, वे वही गांधी जी थे जिन्होंने बाद में कई भारतीयों को साउथ अफ्रीका में कोर्ट के केस में जिताया था, क्योंकि उन्होंने अपनी जो निराशा है उसको दूर किया था, अपनी गलतियों को उन्होंने दूर किया था। नाउ फ्रॉम स्टोरी टाइम, द नेम ऑफ द स्टोरी इज डंकी इन द वेल। There was a washerman in a small town. He was earning his living by taking help from his donkey. एक छोटे से टाउन में, एक छोटे से कस्बे में एक धोबी था। वह अपना जीवन यापन कर रहा था अपने गधे की मदद से। He was very caring about it. Gradually, the donkey was getting old and was not able to carry that heavy load as it used to do long time back when the washerman bought it from the market. वह उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग था और धीरे धीरे जो डंकी था वो बूढ़ा होता जा रहा था और वह ज़्यादा बोझ को लादने में या ज़्यादा बोझ को ढोने में समर्थ नहीं था, क्योंकि जो डंकी था वो उसको जब वाशरमैन ने मार्केट से खरीदा था, वह उससे पहले भी बहुत ज़्यादा लोड को वो कैरी करता था। Hence the washerman was not able to earn so well and sometimes was thinking of replacing it. इस प्रकार जो वॉशरमैन था वो ज़्यादा रुपए अर्न करने में, मतलब ज़्यादा रुपए करने में वो समर्थ नहीं था और वह कभी कभी उसे बदलने की सोचता था। One day when the washerman was returning from the river side after washing clothes along with the donkey, एक दिन जब धोबी नदी से वापस आ रहा था डंकी के साथ कपड़े धोकर, इफ इट फेल डाउन इन अ वेल, वह एक मतलब डंकी एक कुएं में गिर गया। द एनिमल डिड नॉट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट एंड क्राइड पैथेटिकली फॉर लॉन्ग टाइम। जानवर को नहीं पता था कि उससे बाहर कैसे आया जाए और वह दुख से रोने लगा। The washerman tried to think a lot what to do and how to take out his donkey from the well. Washerman ने बहुत प्रयास किया और बहुत सोचा कि कैसे गधे को कुएं से बाहर निकाला जाए। He thought and thought but could not find any solution of the problem. उसने बहुत सोचा लेकिन उसे इस परेशानी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल सका। So he finally decided to cover the well with dirt and as the animal was getting old. इसलिए उसने अंत में निश्चय किया उस कुएं को ढक देने का, मिट्टी से ढक देने का, जैसे जानवर
बूढ़ा होता जा रहा था एंड इट वॉज नॉट वर्थ स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड एनर्जी टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम द वेल। और उसके लिए उसे बाहर निकालने के लिए ज़्यादा समय और एनर्जी व्यर्थ करना नहीं था। He started throwing the dirt in the well to cover it. वह उसने कुएं को ढकने के लिए उसमें मिट्टी डालना शुरू कर दिया। द डंकी वॉज फर्स्ट सरप्राइज्ड। पहले गधा आश्चर्यचकित था एंड could not think what was happening और नहीं सोच सकता था कि क्या हो रहा है। So he cried even more loudly but nobody bothered to save him. इसलिए वह और ज़्यादा तेज से चिल्लाने लगा लेकिन किसी ने भी उसको नहीं बचाया। Suddenly he went quite down, which was so amazing for everybody. अचानक वह शांति से बैठ गया जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा अद्भुत था। After a few spade full of dirt had been poured down, the washerman looked down in a poignant mood just to find out in what state his dear donkey must be. कुछ मतलब मिट्टी के कुछ स्पेड डालने के बाद कुएं में डालने के बाद वॉशरमैन ने नीचे देखा एक पॉइगेंट मूड के साथ, यह जानने के लिए कि उसके डियर डंकी की क्या दशा है। What he saw was greatly astonishing. The donkey was doing something amazing with every spade full of dirt which was thrown in the well. उसने एक बहुत ही अद्भुत चीज देखी, वह यह थी द डंकी वॉज डूइंग समथिंग अमेजिंग। डंकी उन प्रत्येक स्प्रेड के साथ, एवरी स्प्रेड के साथ कुछ अमेजिंग कर रहा था जो मिट्टी से भरे हुए थे और जो कुएं में डाले जा रहे थे। He would shake his body to throw the dirt off the climb a step up on the heap of the dirt. वह जो कुएं में मिट्टी डाली जा रही थी उसको वह अपनी बॉडी पर से हटा देता, उसे शेक कर देता और वह मिट्टी के ढेर पर एक स्टेप चढ़ता जा रहा था। Thus in this way he made his way up by collection of each heap in the well and finally he was on the top of the dirt. इस तरीके से उसने अपने उसने हर प्रत्येक हीप के प्रत्येक ढेर के कलेक्शन से अपना बाहर आने का रास्ता, कुएं में से बाहर आने का रास्ता उसने बना लिया और अंत में वह मिट्टी के टॉप पर आ गया था। The washerman now started throwing the dirt in the well with much more enthusiasm. धोबी ने और ज़्यादा उत्साह से मिट्टी को कुएं में डालना शुरू कर दिया एंड एवरी सून द डंकी केम आउट ऑफ द वेल वॉशरमैन एंड वेरी सून द डंकी केम आउट ऑफ द वेल वॉशरमैन वॉज हैप्पी टू गेट हिज डंकी बैक। जल्द ही गधा कुएं से बाहर आ गया और जो धोबी था वो बहुत ही ज्यादा खुश था अपने गधे को वापस पाकर। लाइफ इज फेसिंग ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, डोंट बी वरीड अबाउट इट बट शेक इट ऑफ ब्रेवली। हमारी जो जीवन है वो कई प्रकार की बहुत सारी परेशानियों को फेस करता है, इनसे कभी भी घबराओ ना, चिंतित न हो और इन्हें बहादुरी से इनको शेक कर दो। Thus, even if you have to face greatest problem in life, you must try to find some solution so that you can come out of the deepest well fresh and smiling. इस प्रकार जब अगर आप जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को अच्छे से फेस कर लोगे और आप जब उसे कुछ सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करोगे कि तो तुम
बड़ी से बड़ी, गहरी से गहरे कुएं से, मतलब कि बड़ी से बड़ी परेशानी से वापस आ सकते हो और खुशी खुशी वापस आ सकते हो। We must overcome and deal with disappointments bravely. हमें निराशाओं को बहादुरी से दूर करना चाहिए और उन्हें उनके साथ ब्रेवली डील करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और इस चैप्टर की एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से एक्सरसाइज वर्क को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है।